स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चैप्टर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का परिदृश्य राजस्थान में। तो सेवा क्षेत्र होता क्या है? देखो, तीन तरीके की, मैंने आपको जब क्लास शुरू करी थी तो शुरू में बताया था कि जो हमारी जीडीपी काउंट होती है या जीएसडीपी काउंट होती है वो मेनली तीन सेक्टर्स पे काम करती है: एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है कि भाई आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंडिया में कई इंजीनियर्स होते हैं, तो वो बाहर जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या किसी ने कोई टेक्निकल कोर्स किया है तो वो बाहर जाके जॉब कर रहा है, तो उसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ कॉल सेंटर्स चलते हैं, तो कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे बाहर की किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उनका काम करके दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? सर्विस सेक्टर। और अभी जो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है हमारी जीडीपी में, वो सबसे ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा। यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका आता है सर्विस सेक्टर, सेकंड नंबर पे आपका आता है एग्रीकल्चर, और देन थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है? इंडस्ट्री आता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा होने का रीजन यही है कि जो इंडिया का जो यूथ है मेनली, वो बाहर सर्विस प्रोवाइड करने में ज्यादा है। रीजन ये है कि भाई आप बाहर जाते हो, आपने सभी ने सुना होगा कि बाहर जाने से क्या है कि तो वहाँ का जो डॉलर है या दूसरी जो करेंसी है, उसका जो प्राइस है वो हमारे जो हमारा रुपए चलता है, रुपए की जो करेंसी चलती है उससे काफी ज्यादा है, तो वो एक तो वहां पे हिट करता है। दूसरा, बाहर जॉब करने से लोगों को लगता है कि भाई हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, हम ग्लोबली थोड़े से हमारी एक आइडेंटिफिकेशन भी बढ़ती है, तो इस वजह से सर्विस सेक्टर जो है वो डे बाय डे ग्रोथ करता जा रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि भाई इंडिया में भी कई ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे कि जेनपैक्ट हो गया, ये इन्फोसिस वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं? ये बाहर की कंपनीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे काम करवा के वहां की कंपनीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसा असिस्टेंस? सर्विस वाला असिस्टेंस। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में मेनली यही आता है कि आप किसी और के लिए कुछ किसी को सर्विस दे रहे हो और उसके बदले में चार्ज कर रहे हो, वो क्या है? एक सर्विस सेक्टर है। ठीक है, जैसे हम लोग आपको सर्विस दे रहे हैं कि आप क्लासेस लो और उसके बदले में आप हमें चार्ज दोगे, तो वो ये भी एक तरीके का क्या है? सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई चैप्टर 6 में मेनली क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, हम एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, तीनों के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। कहाँ की जीडीपी में? इंडिया की जीडीपी में राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में भी देखते हैं, उसको करोड़ में भी देखते हैं, यानी कि रुपीज में भी देखते हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि भाई उसमें ग्रोथ रेट क्या है, यानी कि पिछले साल आपका जो सर्विस सेक्टर का जो भी डेटा था करंट प्राइस पे, बेस प्राइस पे, और जो आज का डेटा है, उन दोनों में कंपैरिजन करके बताते हैं कि हमने एक साल में कितना ग्रोथ करा है इस सेक्टर में, या हमने क्या किया? लॉस किया। ठीक है, ये दो चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई सर्विस सेक्टर, देखो सर्विस सेक्टर एक तो ये वाला हो गया, एक टूरिज्म भी तो सर्विस सेक्टर है कि भाई बाहर से कोई फॉरेनर आ रहा है और आके हमारी जो टूरिज्म साइट्स है वहां पे विजिट कर रहा है, तो वो हम उसको सर्विस ही तो दे रहे हैं देखने की, और उसके बदले में वो हमको चार्ज दे रहा है। ठीक है, जैसे कि ये आप देखो, आमेर हो गया, नाहरगढ़ हो गया, ये तो जयपुर की बातें हो गई। उदयपुर हो गया, उदयपुर में सिटी पैलेस है, पिछोला लेक है, इस तरीके के, तो ये टूरिज्म प्लेसेस हैं। ठीक है, आमेर हो गया। तो वहां पे क्या होता है कि हम सर्विस देते हैं और उसके बदले में चार्ज करते हैं, तो टूरिज्म भी एक तरीके का आपका सर्विस सेक्टर में आएगा। तो टूरिज्म में हम देखेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे कितने फॉरेनर्स आते हैं टूरिज्म करने के लिए, कितने इंडियन आते हैं, कितने फॉरेनर्स आते हैं, और उस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। जैसे कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार एक स्कीम चलाती है, फिल्म प्रोत्साहन योजना। इसमें यह है कि भाई जो फिल्म्स वगैरह बनती हैं उसमें कुछ ग्रांट दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आप हमारे यहाँ आके फिल्म बनाओ, ताकि आपकी मूवीज में हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं, टूरिज्म डेस्टिनेशंस, वो दिखाई देंगी। और उनके दिखने से क्या होता है भाई, देखो कई बार हम मूवीज में कुछ सीन्स देखते हैं ना कि ये जगह अच्छी है, तो हमें अच्छी लगती है वो जगह। जैसे एक तो आप ऋषिकेश को जाके देखो, उस मौसम में जब जैसे कि अगस्त टाइप के मौसम में, अगस्त साइड के मौसम में क्या होता है कि बारिश, जो पानी है बहुत मिट्टी वाला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो आपको इतनी अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन उसी ऋषिकेश को आप मूवीज में देखो तो वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, आपको जाने का मन करेगा। तो इस वजह से मूवीज में उन सीन्स को प्रमोट करने के लिए, सरकार क्या करती है? ग्रांट देती है कि आप हमारी डेस्टिनेशन दिखाओ। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेनर्स और जो टूरिस्ट हैं वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो हम टूरिज्म पढ़ेंगे। टूरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग में क्या होता है कि वो विभाग जो मंदिरों को कंट्रोल करता है, या टेम्पल्स को, या फिर आपका जो टेम्पल कल्चर है उसको कंट्रोल करता है, जिसके अंडर में ये मंदिर आते हैं या टेम्पल्स आते हैं।
तो इनमें क्या होता है कि या तो दो चीजें होती है, एक तो इनको प्रोटेक्ट करना, दूसरा प्रमोट करना। जैसे हमारे यहाँ मंदिर हैं, जैसे आपने उदयपुर में नाथद्वारा में है मंदिर, एक सांवलिया सेठ मंदिर है, और ये खाटू श्याम जी का टेम्पल है ना। तो देवस्थान विभाग क्या करेगा, एक तो इनको प्रमोट करने का काम करेगा और दूसरा काम करेगा इनको प्रोटेक्ट करने का। तो हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे देवस्थान विभाग। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये है कि भाई हमारे यहाँ बैंक अकाउंट्स कितने हैं, हमारे इंडियन मतलब राजस्थान के लोगों के कितने बैंक अकाउंट्स हैं, एक साल में बैंक अकाउंट्स में कितना ग्रोथ किया है हमने, इस तरीके की चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में। और भी दो चार चीजें हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 6 को, जिसका नाम क्या था, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि सर्विस सेक्टर क्या होता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवाओं के उत्पादन और वितरण का काम करता है। क्या क्या करता है, सर्विसेज को प्रोडक्शन करने का काम करता है और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां, देखो पर्यटन और आतिथ्य, वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यही चार चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर टूरिज्म पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे कितने बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं। फिर हम देखेंगे आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस के बारे में। फिर हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान के सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में क्या योगदान दे रही है। ठीक है, वह क्षेत्र विकसित देशों में सबसे बड़ा होता है जिसमें उच्च दक्षता वाले जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर सरल सेवाओं जैसे प्लम्बिंग तक शामिल है। यानी कि देखो सबसे छोटा काम तो इन्होंने बोल दिया कौन सा, प्लम्बिंग। प्लम्बिंग होता है ना, नल पानी से रिलेटेड नल वगैरह ठीक करने का काम प्लम्बर करता है वो। उससे लेकर अगर आपके यहाँ पे हाई मतलब बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर तक हैं, तो वो देश क्या कहलाएगा, सबसे ज्यादा सुदृढ़ कहलाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। यानी कि छोटे से छोटे काम से लेकर एक बड़े से बड़े लेवल तक का काम अगर आगे आपके यहाँ पे एफिशिएंट लेवल पर हो रहा है, तो वो देश कैसा कहलाएगा, बहुत अच्छा कहलाएगा, बहुत विकसित कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो थी मेंस टाइप की बातें। अब अपन बात करते हैं, देखो कि मैंने बोला सर्विस सेक्टर के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या ग्रोथ है, कितना क्या है। तो 2023-24 में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 6.44 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ठीक है, और 9.94% की औसत वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों पर 4.69% की औसत वृद्धि हुई है। इसके बाद है कि सेवा क्षेत्र का कुल योगदान 45.7% रहने का अनुमान है, जिसमें से ये 4 सेक्टर्स हैं। तो पहले एक बार अपन इसको वो कर लेते हैं कॉन्क्लूड। देखो एक तो आपका होता है क्या, बेस प्राइस, एक आपका होता है करंट प्राइस। ठीक है, और हम क्या बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की। तो हम तो पहले देखेंगे जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन, फिर हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यूज में पैसा है, फिर हम देखेंगे इसकी वृद्धि दर। ठीक है, तो ये है आपका 43.95%, ये है आपका 45.07%, 3.43 लाख करोड़, ये है आपका 6.44 लाख करोड़। ठीक है, और ये है आपका 6.37%, ये है आपका 11.26। ठीक है, तो ये हमने सर्विस सेक्टर के बारे में बेसिक डिटेल्स यही है। क्या क्या है कि भाई जीएसवीए में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 43.95% है। किस पर, बेस प्राइस पर। करंट प्राइस पर कितना है, करंट प्राइस पर है 45.07%। ठीक है, फिर उसके बाद रुपीज में अगर देखें तो 3.43 लाख करोड़ तो है बेस प्राइस पर। करंट प्राइस पर इसका जस्ट डबल है, यानी कि 6.44, 3.43 से 6.44। ठीक है, वृद्धि दर अगर अपन देखें तो 6.37 है और इधर कितना है, 11.26% है। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्पेशली ये वाला डेटा तो याद होना चाहिए कि भाई 43 और 45 है, बेस प्राइस पे कम है, करंट पे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। तो थोड़ा बहुत आइडिया भी रख सकते हो कि 43 है और ये कितना है, 45। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन वापस बोल लो 43.45%, सॉरी 43.95%, और करंट प्राइस पर कितना है, करंट प्राइस पर है 45.07%। ठीक है, रुपीज में देखे तो 3.43 लाख करोड़ है और इधर देखे तो कितना है, 6.44 लाख करोड़। ठीक है, और
वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर है आपकी 6.37% और ये 11.26%। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद ये है कि भाई देखो 2023-24 में इतना रहने का अनुमान है, अभी बताया था 45.7। ठीक है, इसमें इसको सब सेक्टर से बांट दिया। पहला तो है व्यापार, होटल और जलपान गृह। व्यापार, ट्रेड, होटल्स और जलपान गृह कहते हैं रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, तो ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, इसका है 28.01%। फिर है स्थावर संपदा यानी कि रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं। ठीक है, इनका है 23.59%। फिर है आपका अन्य सेवाएं, ये है 20.66%। फिर है आपका परिवहन, भंडार और संचार 10.92%। फिर है आपकी वित्तीय सेवाएं, फिर है आपका लोक प्रशासन। तो सबसे कम योगदान किसका है? लोक प्रशासन का है, आपको दिख रहा है। अब इसको याद करने के लिए देखो, ये तो हो गया आपका ट्रेड। तो ये तो हो गया आपका ट्रेड। ट्रेड ट्रेड के बाद हो गया रियल एस्टेट, ट्रेड हो गया और होटल हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपका अदर सर्विसेज। तो इसको ऐसे याद करते हैं, हीरो की ट्रेड, एच फॉर होटल, है ना। उसके बाद रियल एस्टेट को उल्टा लिख दिया, एच ई आर, आर ई को ई आर लिख दिया, ऐसे समझ लेना। ठीक है, और ओ फॉर हो गया अदर। तो ये तीन इसका सीक्वेंस है हीरो से, कि एच फॉर होटल, ए आर फॉर रियल एस्टेट एंड ओ फॉर अदर। ठीक है, ये रियल एस्टेट को आर ही बोलते हैं ना, इसको आपको क्या लिखना है? ई आर। तो होटल हो, वो रियल एस्टेट का हीरो का ई आर हो गया है। ठीक है, तो ये तीन सेक्टर्स आपको याद रखने हैं। और सबसे कम किसका है? लोक प्रशासन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा ही है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से सर्विस देता है, तो उसका सबसे कम योगदान है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो ये देख लो, ये वही उसी को एक पाई चार्ट में शो कर रखा है कि आपका जो ट्रेड, होटल और जलपान गृह है वो तो ये रहा 28.01। फिर परिवहन, भंडार और संचार सेवाएं, ये है आपकी ये रही 20.66। ठीक है, फिर उसके बाद है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। फिर उसके बाद है वित्तीय सेवाएं, ये रही, हाँ। फिर स्थावर संपदा, फिर लोक प्रशासन, फिर अन्य सेवाएं। ठीक है, इस तरीके से ये है 2023-24 में। तो इसको छोड़ो, अपने को याद क्या रखना है? हीरो, है ना। फिर आपके बाद आते हैं कि इसमें आता है वृद्धि दर। वृद्धि दर का इतना कुछ खास योगदान नहीं है। थोड़ा सा देखो तो ये देख लेना कि भाई वो व्यापार, होटल वाले का वृद्धि दर 6.71 है ना। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा था? रियल एस्टेट, इसका 5 है और अदर का 7 है, यानी कि 6, 5 और 4, 7, 6, 5, 7 ऐसे करके इसको याद कर लेना। क्या कैसे बोला इसका जो वृद्धि दर है ना, ठीक है। तो ये हो गया इसका वृद्धि दर। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 6%, 5% और 7%। ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना, रखना चाहो तो, बाकी इतना डेटा याद करना जरूरत नहीं है इसमें। अब आता है भाई कि राजस्थान में टूरिज्म क्या क्या, किस किस तरीके से काम करता है, क्या क्या है टूरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई 2023 में जो टूरिस्ट आए उनकी संख्या क्या है। तो 2023 में जो टूरिस्ट आए टोटल 1807 लाख टूरिस्ट आए। कितने? 1807.52 लाख टूरिस्ट आए हैं, जिसमें से 17 लाख आपके कैसे थे? विदेशी थे। तो बाकी के आप माइनस कर लो, स्वदेशी बच जाएंगे। तो 1807 में से 17 माइनस करेंगे तो 1790। ठीक है, तो 1807 लाख तो आपके टूरिस्ट है, जिसमें से 1790 कैसे हो गए आपके? स्वदेशी और ये विदेशी। तो इसको ऐसे याद कर लो कि भाई 1807, जिसमें से स्वदेशी कितने हो गए? 1790 और 17 कितने हो गए? ये विदेशी हो गए। ठीक है, और ये कैसे हो गए? स्वदेशी हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियां ये है कि देखो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 फिल्म सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए गए। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार लगाया गया 25 अप्रैल 2023 को, है ना। राजस्थान को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट बनाया 14 से 16 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार लगाया है ना। ये ग्रेट इंडियन सेल लगती है ना, वो नहीं है जो मिंत्रा वगैरह पे लगती है, ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। ये कब लगा? 23 से 25 अप्रैल 2023 को। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है 14 से 16 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसके बाद आता है सम्मेलन और समारोह। तो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, फरहान अख्तर कॉन्सर्ट हुआ है,
G20 में सांस्कृतिक कार्यक्रम कब हुआ है? 23 अगस्त 2023। तो ये जरूरी है भाई, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं G20 का सांस्कृतिक प्रोग्राम। ठीक है, एक पर्यटन विकास कोष है, तो पहले एक बार यहाँ तक का देख लेते हैं अपन शॉर्ट में करके। तो देखो पर्यटन जो है, टूरिज्म, इसमें टोटल कितने वो आए थे? 1807.52 लाख पर्यटक आए थे, जिसमें से स्वदेशी और विदेशी तो 17 लाख तो कैसे थे? विदेशी। और स्वदेशी पर्यटक कितने थे? 1790.52। ये कौन से पर्यटक थे? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब हो गया भाई कि जैसे अपने देश के लोग घूमने आते हैं ना राजस्थान में, जैसे गुजरात बिल्कुल पास में पड़ता है, तो माउंट आबू उनके लिए बिल्कुल पास में है, तो वो वहां घूमने चले जाते हैं, तो वो तो कहलाएंगे स्वदेशी पर्यटक। और विदेशी पर्यटक हो गए जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, यहाँ से जो पर्यटक, चाइना से तो खैर नहीं, ब्रिटेन वगैरह, यहाँ से जो भी इटली वगैरह से पर्यटक आते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? ये विदेशी कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखोगे ना परकोटा के साइड जाकर, तो वहां पे आपको कई फॉरेनर्स दिख जाएंगे घूमते हुए, क्योंकि वहाँ पे लोग घूमने आते हैं और गाइड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये इधर मोती डूंगरी और ये मंदिर वगैरह में घुमाने लेके आते हैं उनको, तो वो मेनली वहाँ सिटी साइड आपको दिख जाएंगे कई टूरिस्ट। ठीक है, तो ये पर्यटन हो गया, इसमें इतने लाख पर्यटक आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई राजस्थान सरकार ने कुछ पॉलिसीज चलाई हैं, ये देखेंगे अभी अवार्ड्स वगैरह, इसमें है क्या पॉलिसी? देखते हैं पहले। नहीं, तो पॉलिसी अपन को लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो पॉलिसी जो राजस्थान सरकार ने चलाई है कुछ, मैंने भी बताया था ना, फिल्म को प्रोत्साहन करने के लिए पॉलिसी चलाई थी, है ना, तो वो पॉलिसी अपन देख लेते हैं एक बार। कहाँ गया? तो पॉलिसी चलाई थी, एक तो चलाई है राजस्थान ग्रामीण पर्यटक योजना। ठीक है, इसमें यह था कि भाई पर्यटन को बढ़ावा, चलो इसको मैं बताती हूँ अभी आपको। एक ये वाली थी राजस्थान फिल्म ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी भाई कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है एक, तो एक राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है। तो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति वही है जो मैंने अभी आपको थोड़े पहले शुरू में बताई थी कि भाई फिल्म्स को प्रमोट करते हैं कि आप हमारे यहाँ के मूवी बना लो, हमारे यहाँ की डेस्टिनेशंस वगैरह दिखा दो, तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ ग्रांट दे देंगे। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना क्या है कि भाई जो टूरिस्ट आते हैं, आपने देखा होगा मेनली जो टूरिस्ट आते हैं, या हम भी कहीं घूमने जाते हैं, तो हम किसी जगह अगर जा रहे हैं तो हम गाँव में थोड़ी जाते हैं घूमने, जैसे हम उदयपुर घूमने गए मान लो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के मेन मेन प्लेसेस कवर करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हमें यहाँ का गाँव देखना है ना। उसके लिए क्या है कि जो हमारे लिए तो फिर भी इतना देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए हमारे गाँव देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पहली बात तो अच्छे भी लगेंगे, उनके लिए थोड़ी अलग चीज भी है, और दूसरा हमारे गाँव को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये स्कीम चलाई है ग्रामीण पर्यटन योजना। तो अब गांव में घूमने के लिए क्या होता है, शहरों में तो होटल्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे वो लोग रह लेते हैं आराम से और अपना घूमना फिरना कर लेते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। तो गांव में क्या किया गया है, सरकार कहती है कि भाई आप क्या करो अपने गांव में, जैसे मान लो किसी के पास घर है कोई, तो उसने कोई बाहर वाले कमरे या जो भी रूम्स वगैरह उनके काम नहीं आ रहे, या जो जगह काम नहीं आ रही, उसको एज अ होटल थोड़ा सा डेवलप कर दिया, तो क्या करेंगे, वहां पे पर्यटक आएंगे, वहां पे आराम से अपना स्टे करेंगे और अपना विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये योजना इसी के लिए है कि भाई आपको सरकार क्या करती है, पैसे देती है कि आप जहाँ रहते हो उसमें थोड़ा बहुत आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करा लो, क्योंकि आपको किसी को स्टे करने के लिए जगह देनी है, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत बनानी भी पड़ेगी, और आप जानते हैं हमारे कल्चर में और फॉरेनर्स के कल्चर में बहुत फर्क है, तो उससे जुड़ी हुई ये स्कीम है, सरकार पैसा देती है कि आप थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर लो, हम आपको ग्रांट दे देंगे। इससे क्या होगा कि गांव वाला क्षेत्र जो है उसमें पर्यटन में प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कि भाई इसमें डिटेल्स में क्या क्या है। तो ये 30 नवंबर 2022 की स्कीम है,
इसमें यह है कि वही आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 25 लाख तक का ऋण लेते हो तो इस पे आपको 9% की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, और न्यूनतम 1 करोड़ का निवेश करने वाली इकाई जो है, बस इतना ही बहुत है क्योंकि ये 2022 की स्कीम है, आप इतना ही देखो। ठीक है, फिर उसके बाद फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में क्या है, ये आती है आपकी 18 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इसमें क्या है कि शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए शूटिंग को बढ़ावा नहीं, अपन लिखते हैं कि राजस्थान टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। ये कहते हैं कि जो भी आपकी मूवी बनेगी उसकी कुल प्रोडक्शन कीमत जो होगी ना, उत्पादन लागत जो होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उसका 15% हम दे देंगे, या फिर मैक्सिमम कितना दे देंगे, 2 करोड़। यानी कि जो आपकी कोई मूवी बना रहे हो आप, है ना, और उस मूवी की कॉस्ट मान लो आ रही है आपकी 10 लाख रुपए, ठीक है, या ऐसे मान लो 1 करोड़ रुपए आ रही है, तो सरकार ये कहती है कि 15 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, यानी कि उत्पादन लागत का 15%, तो 1 करोड़ का 15% 15 लाख होता है, तो सरकार क्या कहती है 15 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, या फिर मैक्सिमम 2 करोड़ तक दे देंगे। यानी कि आपकी मूवी कितनी की है, मान लो 30 करोड़ की है, ठीक है, 30 करोड़ की है तो 10 करोड़ की आपकी लगा लो आप 15%, 2 करोड़ का कितने का होता है, तो उतने की आपकी मूवी है अगर, तो आपको इतना प्रतिशत पैसा आपको सरकार दे देगी। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो राजस्थान के टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं उनको मूवी में दिखाया जाए, प्रमोट किया जाए, और हमारे यहाँ पे टूरिस्ट क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये वाली पॉलिसी में क्या था कि भाई आप 25 लाख तक का ऋण लेके इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहे हो तो उसमें आपको सरकार क्या करेगी, 9% की सब्सिडी दे देगी। ठीक है, और ये स्कीम है 30 नवंबर 2022 की, ये है 18 अप्रैल 2022 की। ठीक है, तो ये 2 पॉलिसी हो गई आपकी, एक तो ये वाली हो गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटक, और एक ये वाली हो गई, और टूरिज्म के बारे में हमने शुरू में थोड़ा सा देख लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखो, पर्यटन विकास कोष कितने का बना रखा है 1500 करोड़ का, इससे पहले 1000 करोड़ का था, जिसमें इस तरीके का क्लासिफिकेशन था, ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन था कि भाई 600 करोड़ तो आप शूटिंग पे खर्च करोगे और 400 करोड़ आप किस पे खर्च करोगे, मार्केटिंग, मतलब सॉरी 600 करोड़ तो आप पर्यटन पे और 400 करोड़ किस पे खर्च करोगे, उसकी मार्केटिंग पे। तो ये टूरिज्म कोष बना रखा था, टूरिज्म डेवलपमेंट कोष, पर्यटन विकास कोष, जिसमें 600 करोड़ रुपए तो आप पर्यटन पे खर्च करोगे और 400 करोड़ आप कितने पे खर्च करोगे, उसकी मार्केटिंग पे खर्च करोगे। ठीक है, अब इसमें कुछ स्कीम्स है, देखो वेणेश्वर धाम विकास में 100 करोड़ की लगा रखी है, पैनोरमाओं का निर्माण किया जा रहा है, 78 करोड़ का जगह जगह पैनोरमास बनाए जा रहे हैं। फिर एक 2-4 चीजें और है, ये रहा देखो फरहान अख्तर कॉन्सर्ट हुआ है, एक ये आमेर है, आइकॉनिक डेस्टिनेशन कहलाता है क्योंकि यहाँ पे एक फिल्म सिटीज है, हाथी गांव है, हाथी गांव है ना इधर, जहाँ के हाथी फेमस है, और हाथी की सफारी भी होती है ना, तो इधर फिल्म सिटी है जहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स वगैरह होते हैं, तो आइकॉनिक डेस्टिनेशन बना रखा आमेर को, है ना। और एक हो गया आपका वेणेश्वर धाम हो गया, एक हो गया आपके पैनोरमास वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, और दूसरा हो गया कि ये जो बांध वगैरह होते हैं ना आजकल, ये जो कानोता डैम हो गया, नेवटा डैम हो गया, इनमें भी टूरिज्म प्लेसेस बना रहे हैं, है ना। और हो गया कि जो भरतपुर से अलग हुआ है डीग, उसमें म्यूजियम बना रहे हैं, तो डीग संग्रहालय हो गया। तो ये 4-5 चीजें हो गई। क्या क्या हो गया कि पर्यटन विकास कोष इतने का हो गया, ये वेणेश्वर धाम हो गया, ये पैनोरमा हो गया, इसमें वो कानोता डैम भी लिख सकते हो, और एक आमेर वाला भी, क्या है ये, आइकॉनिक डेस्टिनेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, अच्छा यहाँ से ये 2 चीजें आपको याद करनी है सम्मेलन और समारोह में, कि G20 बैठक की कल्चरल कार्यक्रम कब हुआ है, 23 अगस्त 2023 को, और इंडियन रिस्पॉन्सिबल छोड़ो इसको, फरहान अख्तर कॉन्सर्ट भी छोड़ो। ठीक है, तो बस G20 में कल्चरल कॉन्फ्रेंस कब हुई है आपकी, 23 अगस्त 2023 को। और इससे पहले वाले में आपको देखना है थोड़ा सा, एक पॉइंट और था ना इसमें, वो ये रहा, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कब लगा है, 23 से 25 अप्रैल 2023 को। और डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, इतना ये इतना भी जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी है, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, तो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कब लगा है, 14 से 16 जुलाई 2023 को। ठीक है, और फिल्म सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो क्या क्या हो गया देखो, एक तो हो गया आपका डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट,
ठीक है। एक हो गया आपका ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, एक हो गया आपका G20 का कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। बस एक तो G20 का याद रख लेना कि भाई 23 अगस्त 2023 का है, और एक डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का देख लेना कि कब का है, जुलाई 2023 का। देखो 2023 तो याद हो गया, सब में 2023 है, एक जुलाई का है और एक कब का है आपका, अगस्त का। ठीक है, फिर आता है अवार्ड्स। तो कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिला है, डेकोरेशन का अवार्ड मिला है कलकत्ता को। याद ऐसे कर लेना कि भाई कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है ना नवरात्रों में, तो डेकोरेशन किया जाता होगा, तो डेकोरेशन कहाँ पे होगा, कलकत्ता में होगा। ठीक है, कल्चर कहाँ का दिखाएंगे, बेंगलुरु का कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, हेरिटेज कहाँ पे, साउथ में होता है हेरिटेज, तो चेन्नई में। ठीक है, फिर फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर द रोड ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स होती है कॉर्डिनेट्स की। ठीक है, फेवरेट लीजर, ये इतना खास नहीं है कि मुंबई वाला देख लेना कि भाई डेकोरेशन के साथ अगर डिजाइन है तो कहाँ पे, मुंबई में। तो देखो बेस्ट डेकोरेशन कहाँ पे होगा, कोलकाता में होगा, है ना। उसके बाद हमने देखा कि भाई डेकोरेशन के साथ डिजाइन कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। फिर हमने देखा कि कल्चरल एग्जीबिशन कहाँ लगेगी, बेंगलुरु में लगेगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जो ये जो हेरिटेज डेस्टिनेशन होती है ये साउथ में होती है, तो चेन्नई में। तो आपको याद क्या करना है कि डेकोरेशन, ये तो हो गया आपका कोलकाता में। ठीक है, डेकोरेशन के साथ डिजाइन, ये हो गया आपका मुंबई में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया ये कल्चर, कल्चर कहाँ पे है आपका, बेंगलुरु में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया कल्चर, हो गया फिर ये हेरिटेज, हेरिटेज आपका कहाँ पे हो गया, चेन्नई में। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लेना कि भाई डेकोरेशन कोलकाता में होता है, डेकोरेशन के साथ डिजाइन कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है। ठीक है, कल्चर कहाँ पे होता है, बेंगलुरु में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हेरिटेज है वो कहाँ पे होता है, चेन्नई में होता है। तो टूरिज्म वाले में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि टोटल टूरिज्म कितने के आए हैं, 1807.52 लाख टूरिस्ट आए हैं, जिसमें से 17 लाख आपके विदेशी हैं, बाकी के 1790.52 कितने हैं, स्वदेशी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान सरकार दो पॉलिसी चलाती है, एक तो ग्रामीण विकास पर्यटन, दूसरा फिल्म प्रोत्साहन नीति। तो फिल्म प्रोत्साहन नीति में तो क्या है कि भाई आपको मूवी को प्रमोट करने के लिए सरकार कहती है कि हम आपकी जो भी कॉस्ट आती है उसका 15% या 2 करोड़ रुपए का हम आपको अनुदान दे देंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सरकार क्या बोलती है कि ग्रामीण पर्यटन में ये है कि अगर आप अपने घर में या आसपास कोई आपके पास जगह है तो उसको एज अ स्टे यूज करते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो टूरिस्ट के लिए, 25 लाख तक का लोन लेते हो, तो उस पर 9% का ग्रांट क्या दे देंगे, हम दे देंगे। ठीक है, ये वाली स्कीम 18 अप्रैल 2022 की थी, ये 30 नवंबर की थी। उसके बाद हमने देखा कि भाई कुछ अवार्ड्स, कुछ चीजें दी गई थी, जैसे ग्रेट इंडियन बाजार था, ग्रेट बाजार नहीं सॉरी ग्रेट इंडियन डेस्टिनेशन थी। ठीक है, वही 14 जुलाई 2023 की थी। फिर हमने देखा कि भाई उदयपुर में कल्चरल प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम के लिए डेट क्या थी कि उदयपुर में G20 में जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ है वो उसकी डेट भी कब की थी, नवंबर की थी। ठीक है, 23 अगस्त की थी सॉरी। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई कुछ अवार्ड्स सॉरी पर्यटन के लिए कोष बनाया गया है, पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ का था, जिसको एनहेंस करके कितना कर दिया है, बढ़ा के 1500 करोड़ का कर दिया है। ठीक है, पहले इसमें 600 करोड़ टूरिज्म में जाते थे और 400 इसकी मार्केटिंग में जाते थे, अब 1500 कर दिया गया है। फिर हमने देखा कुछ चीजें जैसे कि कानोता डैम हो गया, नेवटा डैम हो गया, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, कुछ टूरिज्म प्लेसेस बनाए जाएंगे। डीग में संग्रहालय बनाया गया है, आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बना दिया गया है। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई अवार्ड्स दिए गए, तो जैसे कि कल्चर अवार्ड किसको दिया है, सॉरी डेकोरेशन का अवार्ड किसको दिया है, कोलकाता को दिया है। डेकोरेशन के साथ डिजाइन मुंबई को दिया है। ठीक है, कल्चर किसको दिया है, कल्चर दिया है चेन्नई को। और उसके बाद अवार्ड जो दिया है ये हेरिटेज वाला किसको दिया है, ये दिया है चेन्नई को। ठीक है, हेरिटेज वाला किसको दिया है, चेन्नई को। ठीक है, इसके बाद है देखो जवाहर सॉरी जयपुर में स्थित एक बहुकलात्मक केंद्र जवाहर कला केंद्र राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित है। राजस्थानी कलाओं और हस्तकलाओं का प्रदर्शन स्थल, इसके वास्तुकार जो है वो कौन है,
इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, जिन्होंने 1986 में कार्य प्रारंभ किया था। उद्देश्य क्या है? हस्तकला, प्रदर्शन कला और साहित्य में उत्कृष्टता प्रदान करना। और गतिविधियां यहाँ पे प्रदर्शनीज होती है, एग्जीबिशंस होती है, नाटक होते हैं, संवाद श्रृंखला, इस तरीके की चीजें। तो ये कुछ खास काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको एक जवाहर कला केंद्र है। ठीक है, तो अब आ गया पुरातत्व और संग्रहालय। इसके पहले कुछ चीजें थी इसमें, देखो यही देख लेते हैं। तो अपन ने भी देखा था कि एक तो वो था कि भाई जो डेस्टिनेशन बनाई है, एक तो वेणेश्वर धाम था, ठीक है, इसको माइस बनाया गया है। माइस का मतलब होता है मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। फिर एक दीघ में संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बनाया गया है नेवटा डैम, नेवटा और कानोता बांध। बेस्ट टूरिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद बनाया है आमेर, क्या बनाया है? आइकॉनिक डेस्टिनेशन। ठीक है, ये 4 बनाए गए हैं। इसके बाद कुछ जयपुर में चीजें बनाई गई हैं, जैसे कि जयपुर में अभी हमने देखा था, क्या देखा था? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार था, है ना? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कब का था? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जुलाई 2023 का था, ठीक है, अप्रैल का था सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें था राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ठीक है। फिर था इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट थी, और 2 मूवीज थी, प्रमोशन मूवीज थी 2। एक तो थी आपकी राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये उसमें लिखी हुई नहीं है, आपको याद करनी है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, 2-2 मिनट की मूवी है, देख सकते हैं। और रोमांस ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो 2 मूवीज है ये, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये प्रमोशन मूवीज है जो हमारे टूरिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है। क्या क्या? राजस्थान लगे कुछ अपना सा, और दूसरी क्या है? रोमांस ऑफ राजस्थान, ठीक है। और जयपुर में 3 चीजें हो गई, एक तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार हो गया, दूसरा क्या हो गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। और इससे पहले हमने ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद देखो, अभी आपने सुना होगा फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, है ना, और वो आके पीएम मोदी ने यहाँ जयपुर में फेरी भी करवाई थी उनको। उसके बाद वो गुलाब जी जो चाय वाले फेमस है यहाँ जयपुर में, वहाँ पे चाय भी पी थी उन्होंने, यूपीआई से पेमेंट किया था, तो यूपीआई को ग्लोबली प्रमोट किया था। और यहाँ का जो यूपीआई है वहाँ पे चलता है, मतलब वहाँ पे जाके आप स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था देखो, एक तो फ्रांस के राष्ट्रपति की जयपुर यात्रा होती है, तो ये यात्रा एक तरीके से टूरिज्म का ही तो पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति की जयपुर की यात्रा होती है, और इसके दौरान वो क्या करते हैं? राज्य की अमूर्त संस्कृति का वो करते हैं, और ये आते हैं 25 जनवरी 2024, ठीक है। कब? 25 जनवरी 2024 को, ठीक है। उसके बाद ये जो मंदिर है एक अपना सांवलिया सेठ, इसमें एक लेजर वाटर शो होता है, इसका लोकार्पण भी किया है। लोकार्पण का मतलब इनॉग्रेशन किया है किसका? लेजर वाटर शो का। कहाँ पे? सावरिया सेठ मंदिर में, ठीक है। और केशराय पाटन बूंदी 2 जगह और है, एक तो हो गया केशराय पाटन, एक तो है केशराय
केश राय पाटन, बूंदी, ठीक है, ये आप इंडस्ट्री में सुना होगा, ज्योग्राफी में, केशराय पाटन शुगर मिल्स, ठीक है। और एक करणी माता मंदिर, कहाँ पे करणी माता मंदिर? करणी माता मंदिर है देशनोक बीकानेर में, इसका भी शिलान्यास किया है। इनके कुछ कामों का, मंदिरों का नहीं, मंदिरों का तो ऑलरेडी शिलान्यास हो गया, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति आके गए थे जयपुर में, कब? 25 जनवरी 2024, यानी कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है उससे जस्ट एक दिन पहले, है ना। ऐसे याद होगा आपको, ऐसे मत याद करना कि डेट याद करो, उसको बर्थडे से किसी चीज से कनेक्ट करके याद करना, बहुत सारे डेट से, क्योंकि ठीक है। और सावरिया सेठ मंदिर का लेजर वाटर एग्जीबिशन जो होता है, लेजर वाटर शो जो होता है, सॉरी, उसका क्या किया? इनॉग्रेशन किया है। इधर केशराय पाटन बूंदी और करणी माता का क्या किया है, यहाँ पे कुछ चीजें बन रही है टूरिज्म से रिलेटेड, उनका शिलान्यास किया है, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये अपन ने अभी पढ़ा था, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ठीक है, ये बनाया गया है। और आपको ये भी बताया ना, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि न्यू ईयर होता है तो जैसलमेर में बहुत बड़ा फेयर होता है, मरु महोत्सव, है ना, डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में, और बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं और बहुत अच्छा टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। तो जैसलमेर में एक तो ये हो गया, एक बीकानेर में देख लो, बीकानेर में होता है डेजर्ट फेस्टिवल, है ना। और शायद जयपुर का तो पता नहीं, शायद हाथी महोत्सव होता है कुछ ऐसे करके, है ना। तो ऐसे जगह जगह क्या किए जाते हैं, महोत्सव किए जाते हैं, ताकि क्या करें, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ दो चीजें वो दे रखी है कि भाई एक वागड़ पर्यटक सर्किट बनाया गया है, एक तो बनाया है आपका वागड़ पर्यटक सर्किट। वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ वागड़ कहते हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये बनाया गया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ क्रेटर, कहाँ पे है? 12 में, ठीक है। ये है जियो हेरिटेज, आपने पढ़ा है एक सेकेंड, जियो हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। तो देखो वागड़ पर्यटक सर्किट तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनाया है, और रामगढ़ क्रेटर किसमें? जियो हेरिटेज साइट में। जियो हेरिटेज साइट है 12, पता होगा आपको, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, कुछ उदयपुर में है, कुछ राजसमंद में है, पाली में है, बारा में है ना। और इस तरीके की जगह जगह है यहाँ पे। ये जैसे मुझे याद नहीं आ पा रहा, जैसे मालानी मालानी क्षेत्र है यहाँ पे, इधर बाड़मेर में, है ना। ऐसे करके 12 जियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं, तो इनको आपको याद करना है, ठीक है। और जियो हेरिटेज साइट्स जो है, इनको आपको अच्छे से 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रामगढ़ क्रेटर 12 को क्या बना दिया गया? जियो हेरिटेज साइट बना दिया गया। और वागड़ सर्किट कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई कि देखो फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर विजिट करे थे, कब? आपके गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, ठीक है। उसके बाद जो सांवरिया सेठ मंदिर है उसका लेजर वाटर जो शो होता है, उसका लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? वो किया गया है। फिर केशराय पाटन बूंदी, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, करणी माता देशनोक, इसका क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं उनका। उसके बाद वागड़ सर्किट जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और जो रामगढ़ क्रेटर है जियो हेरिटेज साइट के रूप में क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि ये जवाहर कला केंद्र हो गया। एक और अपन देख लेते हैं, एक टूरिज्म राजस्थान का टूरिज्म ऐप बनाया है, और दो चीजें और हैं, एक तो है मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो टूरिज्म डे कब होता है? ये होता है आपका 27 सितंबर को। कब होता है? 27 सितंबर को पर्यटक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी दिन क्या किया गया? 27 सितंबर 2021 को ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? टूरिज्म एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? टूरिज्म एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। कब? पर्यटक दिवस के रूप पर,
ठीक है। और इसको लॉन्च करने वाला केरल तो फर्स्ट था, राजस्थान कौन सा है, सेकंड नंबर का स्टेट है। जिन्होंने 2023 वाला प्रीलिम्स दिया उन्होंने करंट में उस वक्त पढ़ा होगा कि केरल ने पर्यटक ऐप लॉन्च किया है अब, लेकिन राजस्थान ने भी कर दिया है। तो कब किया है, 27 सितंबर 2021 है ना, और राजस्थान ऐसा करने वाला कौन सा है, दूसरा। उसके बाद राजस्थान की जो टूरिज्म पॉलिसी है वो आई थी आपकी 9 सितंबर 2021 20 को, सॉरी 9 सितंबर 2020 को क्या आई थी, राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी आई थी। ठीक है। इसके बाद दो स्कीम और है, वो स्कीम है एक तो गेस्ट हाउस स्कीम, कौन कौन सी है, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट। एक तो है आपकी पेइंग गेस्ट, में लिख देते हैं इसको, पेइंग गेस्ट, ठीक है, और एक है आपकी गेस्ट हाउस योजना। ठीक है। तो पेइंग गेस्ट योजना जो है वो आई है आपकी 21 अक्टूबर 2021 को, और पेइंग गेस्ट वाली आई है 16 अप्रैल 2021। ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, पेइंग गेस्ट रखेंगे 21 अक्टूबर, सॉरी गेस्ट हाउस रखेंगे, मतलब गेस्ट को बुलाएंगे कब, 16 अप्रैल, अप्रैल पहले आता है ना, गेस्ट आए, गेस्ट के बाद पेइंग गेस्ट है, पहले तो आपके आए गेस्ट, देन आपके क्या आए, पेइंग गेस्ट। तो ये कब आए, ये आए अप्रैल में और ये आए अक्टूबर में। कौन सी अप्रैल, 16 अप्रैल, अक्टूबर कौन सा, 21 अक्टूबर। ठीक है। तो टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, और 27 सितंबर के दिन ही टूरिज्म ऐप लॉन्च किया गया है। सबसे पहला लॉन्च करने वाला राज्य कौन था, भारत का केरल। दूसरे नंबर पे कौन आता है, राजस्थान आता है। ठीक है। और जो टूरिज्म की पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई, वो लॉन्च की गई 9 सितंबर 2020 को। ठीक है। उसके बाद दो पॉलिसी और है, पेइंग गेस्ट योजना और गेस्ट हाउस योजना। तो पेइंग गेस्ट योजना जो है, यानी कि जो पेइंग गेस्ट है, पहले अपन गेस्ट को बुलाएंगे, फिर पेइंग गेस्ट को बुलाएंगे। गेस्ट को बुलाएंगे अप्रैल में, पेइंग गेस्ट को बुलाएंगे अक्टूबर में। अप्रैल कौन सी, 16, और जो अक्टूबर कौन सा है, 21। ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जिसमें ये आपको याद होना चाहिए, टूरिज्म डे और ये चीजें ये पूछी जा सकते हैं भाई, डे पूछते हैं, और पॉलिसी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉलिसी हो गई, ये टूरिज्म डे हो गया। ठीक है। और ये दो स्कीम हो गई, पेइंग गेस्ट योजना और गेस्ट हाउस योजना। ठीक है। एक इसके अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है, वो भी देख लेते हैं। यानी कि जो टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है उनको संबल देने के लिए, यानी सहायता देने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। इसमें ये है कि भाई एक तो 22 सितंबर 2021 की है, पिछले वाले सर्वे में ये डेट्स थी। इसमें ये है कि 25 लाख तक का ऋण देंगे ये। ठीक है। कब की है ये है आपके 22 सितंबर 2021 की, और लोन कितने का दे देंगे, ये 25 लाख तक का लोन दे देंगे ये। ठीक है। तो टूरिज्म डे आपका 27 सितंबर का हो गया, टूरिज्म पॉलिसी आपकी इतने की हो गई। तो एक बार इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो शुरू में हमने देखा था कि भाई जो सर्विस सेक्टर है उसका बेस प्राइस पे और करंट प्राइस पे योगदान कितना है, तो बेस प्राइस पे 43% है, 43.95, करंट प्राइस पे 45.7% है। और अगर हम इसी को पैसे में देखें तो 3.43 लाख का तो आपका बेस प्राइस है, करंट प्राइस है 6.44 लाख का। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट तो इधर 6 थी और इधर कितनी थी, 11, 6.37, 11.26। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई जो चार सेक्टर्स होते हैं, पहला सेक्टर है आपका कौन सा, पहला सेक्टर है आपका होटल ट्रेड और ये वाला, तो एच हीरो से पढ़ा था, एच फॉर होटल हो गया, ए आर से क्या हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ओ फॉर अदर्स हो गया। ठीक है। तो ये इनका सीक्वेंस था, और हमने ये वृद्धि दर देखी थी 657, यानी कि 657 की। ठीक है। ये वृद्धि दर हो या रेट हो या मेडल्स हो या सब, इनको आप इसी तरीके से याद करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कि हमने ये सर्विस सेक्टर का ये देख लिया था,
फिर हमने देखा था कि भाई टूरिस्ट कितने हैं 1807, जिसमें से स्वदेशी विदेशी 17 लाख और 1790, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई टूरिज्म में क्या क्या है कि जयपुर में एक तो देखो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट था, ये रहा डोमेस्टिक फिल्म सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है कब, अप्रैल 2023 का, और डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है जुलाई 2023 का, ठीक है, तो याद रखना है। फिर ये पर्यटक हो गए, है ना। फिर दो पॉलिसी पड़ी थी, ग्रामीण पर्यटक को प्रोत्साहन देने के लिए, फिल्म पर्यटक को। तो फिल्म पर्यटक को प्रोत्साहन देने के लिए तो क्या है कि 18 अप्रैल 2022 की है। टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए 15% का ग्रांट है या 2 करोड़ का है, ठीक है। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटक में क्या है कि आप 25 लाख तक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो लोन लोगे तो 9% की सब्सिडी हम आपको दे देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पढ़ा था कि भाई जो ये 4 चीजें बनाई गई है, वेणेश्वर धाम में माइस, डीक संग्रहालय, नेवटा कानोटा डैम को बेस्ट टूरिज्म, आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन, जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार अभी देखा था अप्रैल में, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कब का था, जुलाई 2023 का था, ठीक है। और 2 प्रमोशन करने के लिए मूवीज बनाई है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है। क्या क्या बनाई है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस के राष्ट्रपति की जयपुर यात्रा होती है गणतंत्र दिवस से जस्ट एक दिन पहले, है ना। और सावलिया सेठ मंदिर में लेजर वाटर शो का लोकार्पण किया, केशराय पाटन बूंदी और करणी माता में भी शिलान्यास किया। फिर वागड़ पर्यटक सर्किट है, रामगढ़ क्रेटर 12 को क्या बनाया, जियो हेरिटेज साइट, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ का था पहले, 600-400, अब कितने का हो गया, 1500 का हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि अवार्ड दिए, देखो डेकोरेशन कोलकाता में, डेकोरेशन के साथ डिजाइन मुंबई में, ठीक है। हेरिटेज कहाँ पे, चेन्नई में, और बेंगलुरु में क्या है, कल्चर, ठीक है। ये 4 थे। उसके बाद है टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, है ना। और पॉलिसी कब मनाई जाती है, 9 सितंबर 2020 को। और 27 सितंबर 2021 को क्या बनाया गया, टूरिज्म ऐप। और राजस्थान इस ऐप को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है, दूसरा स्टेट है। फिर 3 स्कीम थी, गेस्ट और पेइंग गेस्ट, पहले गेस्ट आएंगे फिर पेइंग गेस्ट आएंगे। गेस्ट कब आएंगे आपके, गेस्ट आएंगे आपके अप्रैल में, पेइंग गेस्ट अक्टूबर में, 16 अप्रैल और 21 अक्टूबर 2021, ठीक है। फिर एक पर्यटन उद्योग संबल योजना कि पर्यटन से जो भी जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उसको संबल देने के लिए बोला है 22 सितंबर 2021 को कि 25 लाख तक का लोन देंगे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने ये देवस्थान विभाग वाला, कल पढ़ेंगे अपन कि देवस्थान विभाग में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, तो अब इसके बाद हमारा देखो टूरिज्म कंप्लीट हो गया है। टूरिज्म में हमने सब चीजें पढ़ ली है कि क्या क्या कितने टूरिस्ट आते हैं, क्या क्या पॉलिसी सरकार चला रही है, क्या क्या नए नए प्रोग्राम्स किए हैं। अब हम आगे का पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस और देवस्थान विभाग और इस तरीके की चीजें जो भी इस चैप्टर में सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।